नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, द्विआधारी संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर फर्स्ट ही है द्विआधारी संक्रियाएं होती क्या हैं, ये हमें समझना है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेट है, कोई समुच्चय है, माना ए कोई समुच्चय है। आपने क्या किया, ये कोई समुच्चय है, तो जानते हैं जो द्विआधारी संक्रिया होती है ना, वह एक फलन होती है। द्विआधारी संक्रिया को हम स्टार से दिखा देते हैं, चाहे ओ से दिखा देते हैं, चाहे एफ से दिखाते हैं। फलन है तो भाई आप दिखा सकते हैं, स्टार से दिखा दीजिए, चाहे एफ से दिखा दीजिए, चाहे ओ से दिखा दीजिए। तो द्विआधारी संक्रिया एक फलन होती है जो ए क्रॉस ए से किस में होती है, ए में होती है। क्या आपने समझा? मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है, तो द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा फलन होती है जो क्या करती है, ए क्रॉस ए के तत्व को किससे रिलेट करती है, ए से रिलेट करती है। अर्थात यदि ए के दो तत्व लेंगे, देखिए ए क्रॉस ए माने ऑर्डर्ड पेयर ना, यानी ए के दो तत्व लेते हैं तो उनको जब हम ऑपरेट करते हैं तो वह किसका तत्व मिले, ए का ही तत्व मिले। तो जो हम नियम लगाएंगे, जो हम फलन लगाएंगे, उस फलन को, उस नियम को हम द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। जैसे यदि मान लीजिए ए क्रॉस ए का दो तत्व हो ए बी, ठीक है ना, तो स्टार ए बी को हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, ए स्टार बी से निरूपित करते हैं। यानी स्टार ए बी का जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना, तो यह पूर्व प्रतिबिंब है, तो इसको हम स्टार ए बी यानी कि ए स्टार बी से भी हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए स्टार एक फलन है जो कहाँ से कहाँ तक है भाई, आर क्रॉस आर से किस में है, आर में है। जहाँ स्टार बराबर क्या है भाई, स्टार ए बी बराबर क्या है, स्टार ए बी बराबर है ए प्लस बी। अब ये तो आपको एक द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं, यह एक फलन है, ठीक है। स्टार आर क्रॉस आर से आर में एक फलन है और यह फलन ऐसे परिभाषित है। तो यह जो फलन है वह बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो क्या करना होगा, आपको आर क्रॉस आर का कोई भी दो तत्व लेना होगा और उसको जोड़ना होगा। तो किसका तत्व आना चाहिए, आर का तत्व आना चाहिए। तो आप जानते ही हैं कि दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा के लिए वास्तविक संख्या आती है। अर्थात यदि ए बी है, ए बी माने दो संख्याओं का ऑपरेशन, प्रतिबिंब, तो यहाँ से ये मतलब होगा कि जो प्रतिबिंब होगा वह किसके बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं का योग एक वास्तविक संख्या होती है। यह जो योग होगा वह भी कोई संख्या होगी, वह भी क्या होगा, वास्तविक होगा। अर्थात आर क्रॉस आर के तत्व किससे जुड़े हैं, आर में जुड़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि जो प्लस होता है, एडिशन होता है, वह एक बाइनरी ऑपरेशन है। वैसे ही जो माइनस होता है वह भी बाइनरी ऑपरेशन है, जो गुणा होता है वह भी बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन जो भाग है वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और देखिए कैसे नहीं है भाई, स्टार ए बी अब क्या होगा, भाग द्वारा ना, ए बाई बी। तो आप दो तत्व ले लीजिए, आर क्रॉस आर का दो तत्व मैं लेता हूँ, 1 और 0, स्टार 1 और 0, ठीक है ना।
तो ये 1 हो गया बटा 0, यानी कि अनंत यानी कि अपरिभाषित आ गया। और अपरिभाषित यानी कि 1 और 0 का जो संबंध है वह R में नहीं है। R क्रॉस R के तत्व का संबंध R में नहीं आ रहा है, वह अपरिभाषित हो जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिवीजन है, जो भाग है, वह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है ना। अब हम द्विआधारी संक्रिया के गुण पढ़ लेते हैं कि द्विआधारी संक्रिया के गुण कौन कौन है। गुण हम पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज। गुण कौन कौन है भाई। पहला होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमय कब कहेंगे, किसी बाइनरी ऑपरेशन को हम क्रम विनिमय कब कहेंगे। जैसे मान लीजिए स्टार ये A क्रॉस A से A में एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम स्टार को क्रम विनिमय कहेंगे। क्रम विनिमय कहेंगे। कब कहेंगे भाई, कब कहेंगे स्टार को क्रम विनिमय। यदि स्टार AB बराबर स्टार BA हो, फॉर एवरी AB बिलोंग इन का हो कैपिटल A हो। तो क्या मैंने बताया कि यदि स्टार A क्रॉस A से A में एक क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो, तो इस बाइनरी ऑपरेशन को क्रम विनिमय कब कहेंगे। यह क्रम विनिमय नियम का पालन कब करेगा, जब स्टार AB बराबर हो स्टार BA, अर्थात A स्टार B। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ना, A स्टार B बराबर क्या हो, B स्टार क्या हो, A हो, फॉर एवरी AB बिलोंग इन क्या हो, A हो। जैसे मान लीजिए मैं एक फलन ले रहा हूँ, एक बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। और कैसे परिभाषित है यह बाइनरी ऑपरेशन, स्टार AB बराबर है A प्लस B, फॉर एवरी AB बिलोंग इन क्या है, N। ठीक है। अब ज़रा देखिए, तो आप दो प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। ठीक है ना। तो स्टार जैसे मैं 1 2 लिया, तो 1 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 धन 2। तो क्या 1 धन 2 को आप 2 धन 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यानी कि 2 धन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार 2 1 हो जाएगा। अर्थात इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, A स्टार 2 2 1 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 स्टार 1। तो देख रहे हैं आपने, तो जो यह स्टार है यानी कि जो यह प्लस है, ठीक है ना, स्टार मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यह जो प्लस है वह एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन है और वह बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय कब कहेंगे, जब स्टार AB बराबर स्टार BA हो, अर्थात A स्टार B बराबर B स्टार A हो, जहाँ पर सभी तत्व A के सभी तत्वों के लिए हो, A के जितने भी तत्व हैं उन सब के लिए यह नियम लागू होगा। तो हम उस बाइनरी ऑपरेशन को क्रम विनिमय कहेंगे। साहचर्यता किसे कहेंगे, साहचर्यता का गुण कब फॉलो करेगा। एसोसिएटिविटी, साहचर्यता का गुण क्या होता है। यदि स्टार
ए क्रॉस ए से ए में एक बाइनरी ऑपरेशन हो तो हम स्टार को साहचर्य कहेंगे। कब कहेंगे कि वह साहचर्यता को फॉलो कर रहा है, साहचर्यता के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जब ए स्टार बी स्टार सी हो, ठीक है, और इसकी वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी के क्या हो, बराबर हो। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग इन क्या हो, ए। यानी कि ए के कोई भी 3 तत्व लें, ठीक है ना, तो पहले हम 2 को ऑपरेट करें, फिर उसके बाद तीसरे को ऑपरेट करें, चाहे बी और सी को ऑपरेट करने के बाद पहले को ऑपरेट करें। यदि ऐसी प्रॉपर्टी है तो उस बाइनरी ऑपरेशन को हम कहेंगे कि वह साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, साहचर्यता के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे आप वही एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि स्टार क्या हो, यन क्रॉस यन से यन में एक बाइनरी ऑपरेशन हो, ठीक है ना, जहाँ पर स्टार ए बी बराबर क्या हो भाई, ए प्लस बी हो। तो आप देख सकते हैं कोई भी आप 3 प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, ठीक है ना, आप 3 प्राकृतिक संख्या लीजिए 1 2 3, तो आप 1 धन 2 धन 3 है, इसका मतलब क्या है, 1 धन 2 धन 3 का 1 स्टार 2, ये धन है तो स्टार 3। क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 धन 2 धन 3 ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्टार 2 स्टार क्या हो गया 3। तो देख रहे हैं इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना। तो हम कहेंगे कि जो स्टार है, जो यह बाइनरी ऑपरेशन है, वह बाइनरी ऑपरेशन साहचर्यता के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम कब कहेंगे कि तत्समक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तत्समक का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। सी तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए स्टार ए क्रॉस ए से ए में एक बाइनरी ऑपरेशन है। जो स्टार है वह ए क्रॉस ए से एक बाइनरी ऑपरेशन है। किस में है बाइनरी ऑपरेशन, ए में है, ठीक है। तो हम कब किसी तत्व को एलिमेंट कहेंगे, यदि ई बिलोंग इन ए हो, यदि ए में कोई तत्व ई ऐसा मौजूद हो कि ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए हो, फॉर एवरी ए बिलोंग इन कैपिटल ए। इसका मतलब समझ लीजिए, यदि स्टार ए क्रॉस ए से ए में एक बाइनरी ऑपरेशन हो, द्विआधारी संक्रिया हो, ए में कोई ऐसा तत्व मौजूद हो, ई बिलोंग इन ए का मतलब ए में सेट ए में कोई ऐसा तत्व मौजूद हो कि ए के सभी तत्वों में उसका ऑपरेट करने से ए के ही तत्व प्राप्त हों। ई का ए में ऑपरेट करें, चाहे ए का ई में ऑपरेट करें, ए मिले, ठीक है ना। फॉर एवरी ए बिलोंग इन ए, अर्थात ए के सभी तत्वों में, यानी ए के सभी तत्वों में उस ए के ई तत्व का ऑपरेट करें तो ए मिले, तो जो ई है, ठीक है ना, तब ई को हम क्या कहते हैं, ई को तत्समक अवयव कहेंगे। ई को हम तत्समक अवयव कहेंगे, तत्समक अवयव कहेंगे। जैसे देख लीजिए वही प्राकृतिक संख्या वाला ही देख लीजिए, यदि स्टार यन क्रॉस यन से यन में एक बाइनरी ऑपरेशन हो, और कैसे डिफाइंड है मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टार ए बी बराबर क्या हो भाई, ए प्लस बी। अब कोई ऐसा तत्व बताइए, प्राकृतिक संख्या में कोई ऐसा तत्व बताइए कि प्राकृतिक संख्या के किसी भी तत्व में ऑपरेट करें, यानी हम निकालें तो वही तत्व है। जैसे 0 है, 0 नहीं है, तो इसके लिए कोई ऐसा तत्व मौजूद है कि जिसको हम ऑपरेट करें तो हमें वही प्राकृतिक संख्या मिले। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए कोई भी ऐसी संख्या मौजूद
नहीं है जिसका हम ऑपरेट करें तो आपका वही संख्या मिले। लेकिन यही यहाँ पे गुणा हो जाएगा, स्टार ए बी बराबर हो जाएगा ए बी, ठीक है। तब आपका एक तत्व जरूर मौजूद है जिसका आप किसी भी प्राकृतिक संख्या में ऑपरेट करेंगे तो वहीं प्राकृतिक संख्या मिलेगा, और वह संख्या है 1। 1 बिलोंग इन n है। अब 1 का किसी भी तत्व में ऑपरेट कीजिए। 1 आप कोई भी तत्व ले लीजिए भाई, मान लीजिए मैं लेता हूँ 4, तो 1 4 का यहाँ से बोलिए 1 × 4 हो जाएगा, यानी 4। वही एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। तो जब 1 का किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें वही एलिमेंट मिल रहा है, तो जिस तत्व का ऑपरेट कर रहे हैं वह तत्व जो है वह क्या कहा जाएगा, तत्समक कहा जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो इसको हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये जो ऐसा प्रॉपर्टी यदि कोई होल्ड करता है तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है। लेकिन यहीं पर मैं होल नंबर ले लूँ, तो होल नंबर के लिए आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आप 0 ले लीजिए, कोई और संख्या 5 ले लीजिए, तो 0 + 5 क्या आ जाएगा, 5 आ रहा है, बिल्कुल वही तत्व आ रहा है ना। तो 0 जो है वह क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं किसी अवयव का इन्वर्स। हम इन्वर्स किसे कहेंगे, व्युत्क्रम किसे कहेंगे। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए। किसी तत्व का व्युत्क्रम हम कब कहेंगे कि वह इसका व्युत्क्रम है, ठीक है ना। तो यदि स्टार ए क्रॉस ए से ए में एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यदि एक तत्व ऐसा मौजूद है जो एक किसी भी तत्व में ऑपरेट करें हम, तो वही तत्व मिले तो वह आइडेंटिटी होता है। अब हमें बताना है कि इन्वर्स क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए यदि ए बिलोंग इन ए हो तो, ठीक है ना, ए बिलोंग इन ए हो, तो यदि ए में कोई बी तत्व ऐसा हो कि ए का हम बी में ऑपरेट करें चाहे बी का ए में ऑपरेट करें, हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। क्या मैंने बताया, यदि ए जो है स्मॉल ए का तत्व है तो उस ए में एक तत्व ऐसा बी मौजूद हो कि दोनों का ऑपरेट करें तो हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। तो पहला वाला दूसरे का इन्वर्स कहा जाता है और दूसरे वाला पहला का इन्वर्स कहा जाता है। तो आपने ये द्विआधारी संक्रियाओं के गुण पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली में, और आज हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल इसी पर आधारित होगी, द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित होगी। तो हम लोग प्रश्नावली आज पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। एक्सरसाइज 1.4 ये चलते हैं। एक बात जरा सोचिए, पूछा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। पहला सवाल, कह रहा है कि आपका जो स्टार एक ऑपरेशन दिया है,
वह बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, यदि नहीं है तो आपका उसका कारण भी बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ये अब ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं ये देखना है। चलिए, तो जेड प्लस में आप दो तत्व ले लीजिए, तो मैंने ए बी लिया। यदि ए बड़ा है बी से तो क्या होगा भाई, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, यानी बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। और पॉजिटिव संख्या का मतलब वही क्या, जेड प्लस। तो इस दशा में यह बाइनरी ऑपरेशन है, इस दशा में यह बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन यदि ए बी मैं दो तत्व लिया हूँ, यदि बी बड़ा हो गया ए से, तब क्या होगा भाई, ए स्टार बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। ये निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव जेड प्लस में नहीं है। तो देखा आपने, दो तत्व लिया तो उस जेड प्लस में नहीं आया, ठीक है ना। जेड प्लस के दो तत्व लिया तो जेड प्लस में नहीं आया, तो इस दशा में यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ऐसे ही अब दूसरा सवाल पूछा है। दूसरा सवाल देखिए क्या पूछा है इसी में, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर दिया है ए बी। अब आप कोई भी, यदि ए पॉजिटिव हो, यदि ए पॉजिटिव संख्या हो, बी भी पॉजिटिव संख्या हो, तो ए स्टार बी यानी कि ए बी भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव संख्या आ जाएगा। और पॉजिटिव संख्या का मतलब यह जेड प्लस में आएगा। अर्थात जेड प्लस के दो तत्व लिया तो किस में आ गया, जेड प्लस में आ गया। अर्थात जो यहाँ पर स्टार है वह एक द्विआधारी संक्रिया है। तो हमें यही बताना है कि कब द्विआधारी संक्रिया है, यदि नहीं है तो उसका कारण बताना है। तीसरा मैं देखता हूँ, तीसरा आर में दिया है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। तो चलिए एक बात बताइए, यदि मैं ए बी आर का तत्व लेता हूँ तो ए स्टार बी ए बी स्क्वायर, वास्तविक संख्या का वर्ग वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा वास्तविक संख्या। अर्थात दो अवास्तविक संख्याओं को ऑपरेट किया तो फिर वास्तविक संख्या आ गया। अर्थात यह जो स्टार है वह एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। इसी तरह से आपका चौथा भी है, पांचवा भी है। तो आप चौथा और पांचवा देख लीजिएगा। आप दो तत्व लीजिए, यदि ऑपरेट करने पर उसी सेट का आ जाएगा तो द्विआधारी संक्रिया होगा, यदि ऑपरेट करने पर उसका नहीं आ रहा है तो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। अब मैं सॉल्यूशन नंबर 2 जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह क्रम विनिमय है, क्या यह साचर्य है कि नहीं। तो चलिए पहले देखते हैं। पहला लिखा क्या है, जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ये दिया है। चलिए तो निकालते हैं, ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी, और बी स्टार ए बराबर हो जाएगा बी माइनस ए। ये बताइए ए माइनस बी बराबर होता है बी माइनस ए के, नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी बराबर नहीं होगा बी स्टार ए के। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तब वह क्रम विनिमय नहीं होता है। यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, तब हम उस बाइनरी ऑपरेशन को क्या कहेंगे, क्रम विनिमय कहेंगे। अब देखते हैं कि साचर्य है कि नहीं। तो आप निकालिए भाई, ए स्टार बी स्टार सी निकालिए। तो क्या निकलेगा बताइए, ए स्टार डिफिनीशन से बोलिए, बी स्टार सी से यहाँ से क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्टार, इसको पूरे को बी मानिए तो ए स्टार बी माने ए में से दूसरा का को घटा दीजिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ए माइनस बी माइनस सी। माइनस का अंदर गुणा कीजिए,
ए माइनस बी प्लस सी, ऐसे हो गया। अब दूसरा निकाल लीजिए, ए स्टार बी और स्टार क्या निकालिए सी। ए स्टार सी आपको पता है ए माइनस बी और स्टार क्या है सी, इसको ए मानिए तो ए स्टार सी माने पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए, ए बी माइनस सी। देखिए क्या कि ए माइनस बी प्लस सी क्या बराबर है ए माइनस बी माइनस सी, नहीं, ये ए माइनस बी प्लस सी है और यह ए माइनस बी माइनस सी है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि जो स्टार है वह साहचर्य नहीं है, यह जो ऑपरेशन है वह साहचर्य नहीं है। इसी तरह से अब हम चलते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल क्या दिया है, क्यू में ए स्टार बी बराबर दिया है ए बी प्लस 1। तो देखते हैं कि यह है कि नहीं। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ए स्टार बी बराबर है ए बी प्लस 1। अब बी स्टार ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, बी ए प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो ये क्यू है, जो परिमेय संख्या है, क्या उनको आपस में बदल कर गुणा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, यानी कि ए बी प्लस 1, ये क्या आ गया, ए स्टार बी आ गया, ठीक है ना। अर्थात यह जो स्टार दिया है वह क्या है, जो स्टार दिया है वह एक क्रम विनिमय संक्रिया है, अर्थात वह क्रम विनिमय है, ठीक है ना। अब इसी के आधार पर देखते हैं कि यह साहचर्य है कि नहीं। तो साहचर्य में आपको 3 तत्व लेना होगा, तो आप लीजिए 3 तत्व, ए स्टार बी और फिर स्टार सी। तो पहले ए स्टार बी निकालिए। ए स्टार बी आपका कैसे निकलेगा, यहाँ पे दिया है डिफिनीशन, ए बी प्लस 1। और स्टार सी कैसे निकलेगा भाई, यहीं से निकालिए। क्या करना होगा, जैसे ए स्टार बी है तो पहले दोनों का गुणा करके एक को जोड़ दीजिए, वैसे ए बी प्लस 1 स्टार सी है तो दोनों का गुणा कीजिए, ए बी प्लस 1 आई इंटू सी प्लस क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए। अब जरा इसको गुणा कीजिए, ए बी सी प्लस सी और प्लस 1। अब ऐसे ही दूसरा निकालिए भाई, ए स्टार बी स्टार सी निकालिए। तो पहले बी स्टार सी निकालिए, बी स्टार सी यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों का गुणा ना, तो बी सी प्लस 1, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो पुनः ए स्टार बी हो गया। तो पहले दोनों का गुणा होगा, ए बी सी प्लस 1 और प्लस 1, ये गुणा कीजिए तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1। अब देखिए कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों बराबर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो दिया गया स्टार है वह क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो इसी तरह से दूसरा जो सवाल है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। दूसरे में जितने भी सवाल हैं बाकी के सब आप लगा सकते हैं। यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होगा तो आप क्रम विनिमय कहेंगे, और यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी हो तो उसे आप साहचर्य कहेंगे। बाकी उस ऑपरेशन की डिफिनीशन आपको दिया है तो आप उसके सहायता से आप लगा सकते हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन 3 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन 3 आपका कह क्या रहा है, सॉल्यूशन 3 आपका कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 में ए कैप बी निम्नतम ए बी है। द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, संक्रिया के लिए सारणी बनाइए, ठीक है ना। चलिए तो अब सॉल्यूशन नंबर 3 हम लोग चलते हैं। ये कह रहा है 1 2 3 4 5, ये आपका एक सेट है और ए कैप बी बराबर दिया है क्या, निम्नतम क्या दिया है भाई, ए बी दिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको टेबल बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टेबल हम कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं।
यानी कि कंपोजिशन टेबल जिसको कहा जाता है, संक्रिया सारणी बनाते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए कैसे हम सारणी बनाते हैं। संक्रिया सारणी बनाने के लिए कह रहा है, संक्रिया सारणी। तो आपको क्या करना है, ऊर्ध्वाधर खाना बनाना है, क्षैतिज खाना बनाना है। ऐसे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो आप एक इसमें 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ऐसे आपने बना दिया। इधर भी आप क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ क्या लिखेंगे, 5। ये आपका खाना बनकर तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन लिखते हैं, यानी कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, क्या है, कैप है। चलिए, तो अब बताइए 1 1, इन दोनों में से निम्नतम क्या है, 2 तत्व लेना है और निम्नतम क्या है, 1 कैप 1। दोनों में से निम्नतम कोई एक ले लीजिए। 1 कैप 2, निम्नतम क्या है, 1। 1 कैप 3, निम्नतम क्या है, 1। 1 कैप 4, निम्नतम क्या है, 1। 1 कैप 5, निम्नतम क्या है, 1। तो आपको डिफिनीशन की सहायता से आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है ना। इसी के बाद आप आगे चलिए। अब 2 और 1, 2 कैप 1 1 हो जाएगा, 2 कैप 2 2 हो जाएगा, 2 कैप 3, निम्नतम क्या है भाई, 2 है। 2 कैप 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कैप 5 क्या हो जाएगा, 2। वैसे ही 3 ले लीजिए, तो 3 कैप 1 क्या हो जाएगा, 1। 3 कैप 2 क्या हो जाएगा, 2। 3 कैप 3 में कोई भी निम्नतम ले सकते हैं। 3 कैप 4 निम्नतम कोई भी आप मतलब 3 ले सकते हैं। 3 कैप 5 निम्नतम क्या है, 3। ऐसे ही 4 कैप 1 निम्नतम क्या है, 1। 4 कैप 2 निम्नतम क्या है, 2। 4 कैप 3 निम्नतम क्या है, 3। 4 कैप 4 निम्नतम कोई भी ले सकते हैं। 4 कैप 5 निम्नतम क्या है, 4। अब 5 के ले लीजिए कि 5 के लिए क्या होगा, तो 5 कैप 1 माने 1, 5 कैप 2 माने 2, निम्नतम लेना है। 5 कैप 3 माने हो जाएगा 3, और 5 कैप 4 माने हो जाएगा 4, और 5 कैप 5 माने क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से आपने एक संक्रिया सारणी बनाया। इसी तरह से आप चाहेंगे तो जितने भी सवाल हैं उनमें यदि आपसे कहा है कि संक्रिया सारणी बनाइए, तो आप संक्रिया सारणी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आप क्षैतिज खाना और ऊर्ध्वाधर खाना, इनमें आप एलिमेंट को लिख लेंगे। कोने में जो संक्रिया रहेगी, जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, उसको आप दिखा देंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इन्हीं सभी शब्दों के लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।